सांप्रदायिक मतभेदों के बीच क्या करें? महर्षि कणाद ने अपने वैशेषिक दर्शन में कहा है कि जिससे लौकिक उन्नति के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति हो वह ही धर्म है। महाभारत का कथन है कि धर्म ही संपूर्ण प्राणी मात्र को धारण करने वाला है। इस कथन का यह स्पष्ट भाव है कि धर्म के बिना मानव अपनी गरिमा भूलकर पशुत्व के स्तर पर आ जाएगा। धर्म और संप्रदाय को एक ही समझना बहुत बड़ी भूल है। धर्म एक वृक्ष है और संप्रदाय उसकी शाखाएं। धर्म के शाश्वत सत्य को महापुरुषों ने जितना आत्मसात किया, उतने सत्य को उनके अनुयायियों ने कालांतर में संप्रदाय का रूप दे दिया। सबका आध्यात्मिक स्तर समान न होने से एक ही परम सत्य के संबंध में भिन्न भिन्न विचारधाराएं बन गई, जिसने आज विद्वेष का रूप ले लिया है। वर्तमान समय में वैदिक हिंदू धर्म में लगभग 1000 संप्रदाय हैं, जिनमें से लगभग 700 संप्रदाय ऐसे हैं जिनका किसी मान्य ग्रंथ से स्पष्ट और सत्य दार्शनिक आधार नहीं है। शेष 300 संप्रदायों में से अधिकतर संप्रदाय ऐसे हैं जो अपने सिद्धांतों को ग्रंथों से पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं कर पाते। फिर भी आज प्रत्येक संप्रदाय केवल अपनी ही विचारधारा को सत्य कहता है तथा दूसरे मतों पर कठोर आक्षेप करता है। ऐसी परिस्थिति में जन सामान्य के सामने यह समस्या आ जाती है कि वह किस विचारधारा को ग्रहण करे। आध्यात्मिक ज्ञान को आत्मसात करने में जो कठिनाइयां आती हैं, उसे भर्तृहरि जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में व्यक्त किया है। वे कहते हैं, मनुष्य की आयु लगभग 100 वर्ष है। उसमें से आधी उम्र रात्रि में सोने में चली जाती है। 25 वर्ष बचपन में और बुढ़ापे में चले जाते हैं। शेष 25 वर्ष रोग, वियोग, नौकरी आदि में व्यतीत हो जाते हैं। इस प्रकार इस क्षणभंगुर जीवन में प्राणियों को सुख कैसे मिल सकता है, क्योंकि सभी दुरखमय है। वस्तुत अध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु को 8 प्रमाणों से सत्य असत्य की परीक्षा करनी चाहिए। 1. प्रत्यक्ष 2, अनुमान 3, उपमान 4, शब्द 5, ऐतिह्य 6, अर्थापत्ति 7, संभव 8, अभाव। किंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि सभी 7 प्रमाण एक तरफ हों और शब्द प्रमाण वेद का कथन उनके विपरीत हो तो भी शब्द प्रमाण को ही सत्य माना जाता है। वेद कथन के विपरीत कोई भी कथन सत्य नहीं माना जाता। जिस संप्रदाय का सिद्धांत वेदानुकूल न हो, उसे कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, भले ही उसमें कितनी भी चकाचौंध क्यों न हो। आयुर्वर्षस्तन ऋणा परिमिता रात्रौ तदर्धं गतं तस्यार्धस्य परस्य चार्धं परं बालत्व वृद्धत्वयोः शेषं व्याधि वियोग दुःख सहितं सेवादिभिर्नीयते जीवे वारित्रंग चंचलतरे सौख्यं कुतः प्राणिना।